Now, next theory we will discuss about life history variation. Population evolved to maximize their reproductive fitness, also called Darwinian fitness, high R value in the habitat in which they live under a particular set of selection pressures. Organisms evolved toward their most efficient reproductive strategy. Some organisms breed only once in their lifetime, for example, Pacific salmon fish, bamboo, while others breeds many times during their lifetime, most bird and mammals. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड होते हैं, जैसे कि पैसिफिक साल्मन फिश एंड बाम्बू, जैसे कि बाम्बू 50 और 100 ईयर के बाद फ्लावरिंग होंगी, मीन्स ब्रीडिंग प्रोसेस होंगी, उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाएगी, वो ड्राई हो जाएंगी। वैसे ही पैसिफिक साल्मन फिश जो है वो भी पूरे लाइफ टाइम में, अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीड होती है, एग ले करती है, उसके बाद वो उसकी डेथ हो जाएगी। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपने पूरे लाइफ टाइम में कई बार ब्रीड हो सकते हैं, जैसे कि मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। सम प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलर साइज ऑफस्प्रिंग, oysters, pelagic fishes, while others produce a small number of large size offspring, for example bird, mammals। तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स एंड पैलेजिक फिशेस, मीन्स एक्वेटिक फिश है ये सभी। एंड कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो स्मॉल नंबर में लार्ज साइज़ के ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बर्ड्स, मैमल्स, ये सब उसका जो ऑफस्प्रिंग होता है वो लार्ज साइज़ के होते हैं, लेकिन स्मॉल नंबर में वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो विच इज़ डिज़ायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस? Ecologists suggest that life history traits of organisms have evolved in relation to the constraint imposed by the biotic and abiotic components of the habitat in which they live। तो इसके बारे में इकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है वो उसका हैबिटेट मीन्स जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ के बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट उस पर डिपेंड रहते हैं। Evolution of life history traits in different species is currently an important area of research being conducted by ecologists। तो इसके बारे में आज भी इवोल्यूशन लाइफ के बारे में इकोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, एंड इसके लिए वो लोग इम्पोर्टेंट एरिया की जो स्पीसीज है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। Now coming toward population interactions. Can you think of any natural habitat on earth that is inhabited just by a single species? There is no such habitat and such a situation is even inconceivable। Means आप लोगों ने अर्थ पे ऐसा कोई नेचर हैबिटेट देखा जहाँ पे कोई एक सिंगल स्पीसीज ही सरवाइव करती हो? तो ऐसा कोई नेचर नहीं है जहाँ पे सिंगल स्पीसीज सरवाइव करती हो। फॉर एनी स्पीसीज द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज वन मोर स्पीसीज ऑन विच इट कैन फीड। इवन अ प्लांट स्पीसीज विच मेक्स इट्स ओन फूड, जैसे कि प्लांट स्पीसीज जो है वो खुद का फूड खुद ही बनाती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके। कैन नॉट सर्वाइव अलोन, इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इन सॉइल एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। जैसे कि खुद का फूड बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, तो इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मैटर्स चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा? तो सॉइल में जो माइक्रोब्स है वो
ब्रेक डाउन करेगा ऑर्गेनिक मैटर को, उसके बाद वो न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब करेगा. And then, how will the plant manage pollination without an animal agents? It is obvious that in nature, animals, plants, and microbes do not and cannot live in isolation but interact in various way to form a biological community. Means pollination process होगी तो कैसे होगी? pollination process में क्या होगा? तो transfer of pollen grain from एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन प्रोसेस. तो उसमें क्या होगा? तो एंथर में से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जो होता है मेल गैमेट, प्लांट का मेल गैमेट, वो ट्रांसफर होगा. तो उसको ट्रांसफर होने के लिए एजेंट चाहिए, जैसे कि नेचर में एनिमल्स है, कुछ माइक्रोब्स है, ये सब उसके थ्रू ये पोलिनेशन प्रोसेस होगी. इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज मैनी इंटरेक्टिव लिंकेज एग्जिट although all may not be radially apparent. Interspecific interaction arises from the interaction of population of two different species. They could be beneficial, detrimental or neutral, neither harm or benefits. मीन्स बेनिफिशियल में क्या होगा? तो उसमें दोनों स्पीसीज जो है उसको फ़ायदा होगा. डेट्रीमेंटल्स और न्यूट्रल उसमें क्या होगा? तो दोनों स्पीसीज में से किसी को बेनिफिट नहीं होगा एंड किसी को भी लॉस नहीं होगा, मीन्स हार्म नहीं होगा. एंड टू वन ऑफ दिस स्पीसीज और बोथ. असाइनिंग अ प्लस साइन फॉर बेनिफिशियल इंटरेक्शन. प्लस जो यहाँ पे सिंबल दिया है वो बेनिफिशियल इंटरेक्शन के लिए है, माइनस साइन फॉर डेट्रीमेंटल एंड 0 for neutral interaction. Let us look at all the possible outcomes of interspecific interaction through table 13.1. तो यहाँ पे हम लोग टेबल में देखेंगे पॉपुलेशन इंटरेक्शन. यहाँ पे स्पीसीज ए दी हुई है, यहाँ पे स्पीसीज बी, नेम ऑफ इंटरेक्शन. यहाँ पे स्पीसीज ए प्लस मीन्स स्पीसीज ए को बेनिफिट हुआ है, उसको फ़ायदा हुआ है. स्पीसीज बी प्लस मीन्स स्पीसीज बी को भी फायदा हुआ है. सो दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म. देन स्पीसीज ए माइनस मीन्स यहाँ पे हार्म हुआ, देन हार्म कंपटीशन होगा क्योंकि दोनों को नुकसान होगा, किसी को फ़ायदा नहीं होगा. तो इस टाइप का जो इंटरेक्शन है वो कंपटीशन है. देन स्पीसीज ए प्लस यहाँ पे बेनिफिट, देन यहाँ पे हार्म, कोई एक को फ़ायदा होगा एंड कोई दूसरी स्पीसीज को नुकसान होगा, तो ये प्रीडेशन है. उसके बाद स्पीसीज ए कोई एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा, दूसरे को नुकसान होगा, पैरासिटिज्म. देन कोई एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा. स्पीसीज बी जो है वहाँ पे 0 मीन्स ये स्पीसीज को फ़ायदा भी नहीं हुआ और नुकसान भी नहीं हुआ, वो कॉमेंसलिज्म. देन माइनस मीन्स हार्म एंड 0 मीन्स न्यूट्रल मीन्स इसको फ़ायदा भी नहीं हुआ एंड नुकसान भी नहीं हुआ, तो ये एमेंसलिज्म. बोथ द स्पीसीज बेनिफिट इन म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म में क्या होगा? दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होगा, मीन्स प्लस प्लस सिंबल है इसके लिए. एंड बोथ लॉस इज कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन में दोनों स्पीसीज को लॉस होगा. इन दर इंटरेक्शन विथ ईच अदर इन बोथ पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन ओनली वन स्पीसीज इज बेनिफिट, parasite and predators respectively, and the interaction is detrimental to the other species, host and prey respectively. मीन्स इसमें क्या होगा कि पैरासिटिज्म में बोथ स्पीसीज जो है, पैरासिटिज्म में क्या होगा? पैरासिटिज्म एंड प्रीडेशन में सेम ही प्रोसेस होगी कि कोई एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा एंड दूसरी स्पीसीज को नुकसान होगा. द इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिट नॉर हार्म इज कॉल्ड कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में क्या होगा? तो कोई एक स्पीसीज को फ़ायदा होगा एंड दूसरी स्पीसीज जो है उसको फ़ायदा भी नहीं होगा एंड नुकसान भी होगा, सो दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म. इन अमेंसलिज्म the other hand, one species is harmed whereas the other is unaffected.
Predation, parasitism and commensalism share a common characteristic. The interesting species live closely together. तो यहाँ पे क्या होगा, तो कोई एक स्पीसीज को फायदा होगा एंड दूसरी स्पीसीज को फायदा भी नहीं होगा एंड नुकसान भी नहीं होगा। किस में, तो प्रीडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म में। तो ये सभी जो पॉपुलेशन इंटरेक्शन है, म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, इसको हम लोग विथ एग्जांपल डिटेल्स में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीडेशन। तो प्रीडेशन में क्या होगा, तो कोई एक स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट होगा, मीन्स फ़ायदा होगा एंड दूसरी स्पीसीज जो है उसको बेनिफिट भी नहीं, उसको हार्म होगा, मीन्स नुकसान होगा। तो इसके लिए सिंबल क्या होगा, अगर बेनिफिट हुआ तो सिंबल प्लस है एंड हार्म हुआ तो माइनस है।